मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अर्जनी वंदनीय मुद्द मंगल में संत समाज, गुरु प्यारी साध संगत जी, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे माता बहनें सुबह 10 बजे से कोई 11 बजे से बैठे हैं इस सत्संग हाल में। धन्यवाद है, इतना बैठक किया है, सत्संग श्रवण किया है, पर जीवन में सत्संग कितना लगा है ये महत्वपूर्ण बात है। हम बीज में बीज तो कितना बोया है पर उगता कितना है वो महत्वपूर्ण बात है। सत्संग हमारे जीवन में उतरता कितना है। कुछ मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, शांति से सुनने का। जितना समय 4, 6, 8 घंटे बैठे, इसमें से 1 घंटा भी निकाल करके श्वासों श्वास भजन कर लेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। 4, 6 घंटे 8 घंटे बैठ के सत्संग सुना, इसमें से 1 घंटा अगर भजन हो जाएगा पूर्ण होश के साथ में, सुरती श्वासों श्वास लग जाए, तब ये जीवन सार्थक हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर भी कट जाएगा। और नहीं तो फिर पीछे कर्म गति टाली ना टले, नहीं भजन नहीं किया तो चाहे बेटा हो पोता हो, पाए पीछे क्या ही कुछ न करो, हवन कुंड कुछ भी कर लो, वो जीव का कर्मों का दंड जीव को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म गति टाली नहीं टलती, कर्मों को सुधारने के लिए श्वासों श्वास भजन करेंगे तो जन्म मरण का चक्कर मिटेगा। हमको पहचान करनी चाहिए संत किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। कई प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा साधु होना चाहिए जैसे पक्का खेल, कच्ची सरसों पेल के खरी भया नहीं तेल। ध्यान से, कुछ मिनटों की बात है। साधु होना चाहिए कैसे? स्वभाव से साधु बनना चाहिए। ये बात नहीं कही कबीर साहब ने, कोई महापुरुष ने नहीं कहा। बना तो जाता है, काल बेलिया नहीं होता है, कभी राम बन जाता, कभी कृष्ण बन जाते हैं, लीला दिखाते हैं, राम लीला करते हैं, वो बना जाता है। परंतु साहिब कहते स्वभाव से साधु बन जाओ। अपन सबको साधु बनना है, स्वभाव को बना लो। और स्वभाव को नहीं बनाया तो फिर धोखा हो जाएगा, दोनों के साथ धोखा हो जाएगा। उनके साथ तो धोखा है, अपन भी उसको साधु समझ के सेवा करते हैं और अपना भी जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि साधु होना चाहिए। एक कोई महात्मा जी काल बेलिया कहीं खून मंडर करके वो भागा, तो कोई महात्मा कपड़ा खोल के नदी में स्नान करने गया था और काल बेलियन महात्मा जी का कपड़ा चुरा करके वो कपड़ा पहन लिया, साधु का कपड़ा पहन लिया। कुछ थोड़ा बहुत भजन गाना जानता था। अगर जीवन में वो भजन उतरता नहीं है तो गाना रोना बराबर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सत्य बात है। अगर जीवन में भजन उतरे नहीं, स्वभाव पवित्र होए नहीं, स्वभाव निर्मल होए नहीं, तो फिर गाना रोना बराबर है। तो कुछ वो कहीं ऐसी जगह जाता था, कुछ गाना जानता था। तो फिर अब क्या हुआ, साधु का कपड़ा पहन लिया, कहीं सत्संग भी होता था तो कहीं वो कथा में बैठ गया।
वो लोग प्रणाम करने लगे, पैसा चढ़ाने लगे। तो बोला कि ये तो अच्छा है कपड़ा, मुझे चोरी करना पड़ता था, जगह ढूंढना पड़ता था, और ये कपड़ा पहनने से लोग सामने से आके चरणों में पैरों में पैसा चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भोजन खिलाते हैं। क्या कहना है, क्या कहना है। बड़ा ठीक है मामला। भजन भी गाने लगा। क्या कहते, संगत करो ने निर्मल साध की हेली मारी। क्या निर्मल साध की। अब निर्मल साध हुए जने, निर्मल बनाना पड़ता, अपने आप बनता नहीं है। अब निर्मल साध की संगत गाने से तो निर्मल होता नहीं है। घी घी कहने से घी नहीं आता है, शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता है। तो भजन केवल गाने से निर्मल स्वभाव तो होता नहीं है। तो भजन तो बड़ा अच्छा गाता था। और फिर इधर क्या हुआ, पूछा, कोई गांव की रिश्तेदारी थी, वहां आया, वो उसको देखा, बोला ये आदमी तो हमारे गांव का लगता, जाना पहचाना, परंतु भेष बनाया हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा दिया, बाल बढ़ा दिया, साधु का कपड़ा पहना हुआ। उसने कहा कि महाराज आपका नाम क्या है। उस ठग के गांव के वो आदमी कोई मिला, उन्होंने कहा महाराज आपका नाम क्या है। बोला नाम मेरा शांतिनाथ। क्या है नाम मेरा? शांतिनाथ। शांतिनाथ। फिर 2-4 मिनट में कहता कि आदमी तो वही है, पर तो झूठा नाम बता रहा है। फिर कहा महाराज मैं तो भूल गया, आपका नाम क्या है? अभी कहा ना शांतिनाथ है। फिर उन 5-7 मिनट के बाद फिर पूछा महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? अब भी मारूंगा, डंडा लेके पीछे भागा। वो बोला कि शांतिनाथ नहीं, बोबरनाथ है। क्या है? बोबरनाथ है। तो साधु का बाना तो पहना, पर स्वभाव तुम्हारे अंदर आया नहीं, इसलिए तू ठग है। तो बोबरनाथ है, शांतिनाथ नहीं है। स्वभाव को साधु बनाना पड़ता है। इसलिए स्वभाव को बनाने के लिए कहते हैं बहुत संयम साधना पड़ता है। इसलिए बचपन से साधु वैरागी धारण करना पड़ता है। क्यों? बचपन में दिल कोरा होता, जंजाल उतना होता नहीं है, तो साधना के पथ पे चल सकता है। पूरा जीवन तो जंजाल में गुजर गया, बूढ़ापा आ गया, जो दुष्कर्म था करना था, कुकर्म करना था जवानी में, सब क्या बूढ़ापा। अब तो ऐसे ही शरीर में शक्ति नहीं, कुछ गलत तो करने जैसा है नहीं। अब साधु बनता है, बनता है, साधु होता नहीं, कपड़ा पहन करके साधु बनता है। अब बताओ, अब वो जीवन भर का संस्कार मिटेगा क्या? जीवन भर का जो संस्कार है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, तो वो संस्कार कैसे मिटेगा? उस संस्कार को मिटाने के लिए इसलिए बचपन से साधु होना चाहिए। और जो घर परिवार बसा करके बाद में कोई विरला कोई साधु कोई हो जाता है, पांचाराम जी बाप जी की तरह, परंतु सब नहीं होते हैं। खून का रिश्ता पीछे होता, मन पीछे लगा रहता, बच्चों की, पोतों की, परिवार की याद आती, भजन नहीं होता है। इसलिए कोई भी माता बहन हो, ध्यान से रखना, साधु बनना नहीं है, साधु को होना है। स्वभाव से साधु होना, घर में बैठ के भी हो सकते हो। कष्ट कपड़ा नहीं देता, कष्ट हमारा स्वभाव देता है, हमारा चरित्र देता है। इसलिए स्वभाव से साधु होना चाहिए। काल बेलिया साधु का बहाना बना लेता है। बहुत सारे साधु के बहाने में बहुत ठग मिल जाते हैं, चोर चके उचके मिल जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं बाबा जी है, तिलक किया हुआ है, माला है, संत का भेष है। पर संत के भेष में कौन था? काल बेलिया दम्भी था, दम्भी। जब सेठ जी का मकान देखा, उनकी संपत्ति देखी, तो काल बेलिया को लोभ आया कि इस सेठ जी को कैसे ठगूं। तो उन्होंने महात्मा का भेष बनाया, महात्मा का भेष बनाया और जटा को बढ़ के दूध से जटा को चिपका दिया। कई महात्मा को देखते जटा बड़ी लंबी लंबी जटा, इतनी लंबी जटा नहीं होती है, और जटा को बढ़ के दूध से लट्टियां बना करके लंबी लंबी जटा कर देते हैं। अब बड़ी दाढ़ी बड़ी जटा देखे तब तो विश्वास हो जाता कि बहुत दिनों का महात्मा होगा। सेठ जी के वहां पे आया, सेठ जी ने प्रणाम किया, कुछ स्वागत के लिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो त्यागी साधु हूं, कुछ भेंट के नहीं नहीं, मैं दान दक्षिणा में कुछ नहीं लेता हूं,
मेरे कहाँ है दान दक्षिणा लेने की, भेंट पूजा नहीं लेता। अरे अंदर हमारे घर को पवित्र कर दो। नहीं, मैं घर के अंदर पैर नहीं देता, मैं साधु हूँ, मैं घर के अंदर नहीं। बोला घर के अंदर नहीं तो फिर आपको घर के बाहर हमारा बगीचा है, उसमें घास फूस की झोपड़ी, हाँ हाँ ठीक है, साधु के लिए झोपड़ी ठीक है। झोपड़ी में रुका, एक रात रुका, सेवा सत्कार हुआ। दूसरे दिन बोला अब मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं एक रात से ज्यादा रुकता नहीं हूं कहीं। अरे महाराज जी आप आए, कृपा करो, 2-4 दिन और रह जाते, हमारा कल्याण कर देते। बोला अभी नहीं, फिर कभी आऊंगा। बोला महाराज जी जरूर कृपा करना, कभी पधारना। महात्मा वहां से महात्मा का बेग बनाया, वो जो दम्भी था ना काल बेलिया चला गया। सेठ जी बड़ा खुश हुआ कि इतना अच्छा महात्मा, देखो कोई पैसा चढ़ाया नहीं लिया, घर के अंदर पैर नहीं दिया, भोजन तक नहीं किया, अरे पानी तक नहीं लिया। हम हवा को पी करके भजन करते हैं, अरे अन्न जल को क्या खाना, हम तो हवा पी करके वो परमात्मा का भजन करते। महात्मा बड़े उसके पर प्रभावित हो गए। कई लोग होते बोलने के ऐसे जो टेक्निक होती है लोगों को प्रभावित करते हैं, लोग समौन हो जाते, आसक्त हो जाते, आकर्षित होते हैं, पर उनकी गहराई से उसको देखा जांचा जाता है कि वास्तव में जैसा कहता वैसा करता नहीं है, वो दिखाने में है परंतु वैसा है नहीं। सेठ जी बड़े बैठे बैठे वही विचार आता, उस काल बेलिया का, दम्भी का जो साधु बन के उसके बारे में चिंतन आ रहा था। दम्भी वहां से चल करके गया और 3 दिन के बाद में वापिस आ गया। ध्यान से सुनिए, छोटी सी बात है। 3 दिन के बाद में वो लौट करके वापिस आ जाता है। सेठ जी कहते महाराज आप पधारे। अरे मैं तो आता नहीं तो क्या करता, तो 1.5 दिन पैदल चल करके गया तब पहुंचा, और वहां पहुंचा और जब मैंने अपनी जटा को खोला तो जटा के अंदर तुम्हारी झोपड़ी का एक तिनका मेरे बाल में फंस करके आ गया। और मेरे को लगा ओहो ये तिरना, ये तरण, ये तिनका उनकी झोपड़ी का आ गया है, मैं बड़ा अपराधी हूँ। इसलिए मुझे विचार आया मैं जाकर के सेठ को वापस पहुंचा के आऊं, इसलिए 1.5 दिन कर पैदल चल करके यहाँ आया। ये आपका तृण पहुंचाने के लिए मेरी जटा में फंस करके आ गया, इसलिए पहुंचाने आया। सेठ और ज्यादा प्रभावित हुआ। अरे महाराज ये तृण को लेकर के आप इतना कष्ट क्यों उठाया, परेशान हुए ये तिनका के लिए? अरे ऐसा खूब तनखा नहीं महाराज। सेठ जी मैं अपराधी हो जाता, इस तृण को कहाँ मेरे ऊपर बोझ हो जाता। सेठ जी को विश्वास हुआ, अपने नौकर चाकर किसी पे विश्वास नहीं। सेठ जी का महाराज आप यहीं रहो, आप धन्य हमारे भाग्य, पर मुझे किसी पे विश्वास नहीं, परिवार पे, नौकर चाकर पे, मुझे गंगा जी जाना है। अरे राम राम राम, तू गंगा जी भी नहीं नया अभी तक? अरे कैसा आदमी है, अरे क्या करूं महाराज, कोई ऐसा विश्वास पात्र नहीं मिला, तो इसलिए किस पे विश्वास करके जाता, मेरा काम धंधा पीछे किसी पे विश्वास नहीं है। आप महाराज कृपा करो, हमारे यहाँ इस प्रणकुटी में ही रह जाओ, थोड़ा ध्यान रख लोगे, आप पे मुझे विश्वास है और मैं तीर्थ ना के आ जाऊं। वो काल बेलिया तो यही चाहता था, दम्भी तो था, ठग। बोला कि ठीक है, ऐसे मैं रुकता नहीं हूं, फिर भी आपको गंगा जी जाना, गंगा मैया का दर्शन करना है तो फिर मैं रुक जाता हूं। आप सेठ बड़ा खुश हुआ और सब कुछ उनके भरोसे छोड़ करके और चला गया। सेठानी को बोला कि तुम महात्मा जी का पूरा ध्यान रखना। वो पीछे सेठ जी तीर्थ करने गए, पीछे से वो दम्भी बड़ा ऐसा था, अपने माया जाल में सेठानी को ऐसे फंसाया, सब कुछ धन दौलत घर से निकाल के हीरा जवाहरत सब ला करके दम्भी को ठग को दे दिया। वो साधु का भेष बनाया हुआ और सेठानी को भी लेकर के भाग गया। 9-2-11 हो गया। इधर सेठ जी वापिस आते हैं, आवाज देते हैं, नौकर चाकर को पूछते सेठानी कहाँ है, वो तणधारी कहाँ है? मुझका नाम तो जानता नहीं, तणधारी मतलब वो तण का उसकी जटा में फंस गया, इसे तणधारी नाम रख दिया। वो तणधारी कहाँ है? अरे वो तणधारी सेठानी पता नहीं रात में गायब हो गए, वो पता ही नहीं चला। सेठ जी बड़े दुखी हुए और सेठानी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। किसी ने कहा कि ऐसे तणधारी ज्यादा जमुना जी के किनारे पे रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं।
तो बोला हरिद्वार से तो आ ही रहा, वहां तो कहीं दिखा नहीं। और जमुना जी पे चला जाता हूँ देखने के लिए। तो जमुना जी के किनारे वृंदावन ढूंढने के लिए गया और ढूंढते 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 वहां पे जाता है तो वहां पे एक महात्मा का वेश बनाया हुआ वहां बैठा है, नंग धड़ंग वृद्ध अवस्था, 70-75 की अवस्था, और एक जगह बैठा आंख मूंद करके, न बोलता न हिलता न डुलता। और लोग आते पैसा चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, परिक्रमा कर करके जाते हैं। परंतु वो सेठ जी जो दूध से जला हुआ हो तो छाछ को भी फूंक मार मार कर लेता, डरता है कहीं धोखा नहीं हो जाए। पहले भी तनधारी ऐसा मिला, परंतु ये भी कहीं वही रात रुक गया। सेठ जी वही रात रुक करके देखा तो असलियत क्या था, वो पैसा टक्का चढ़ा के जाते थे। वो एक मल्ला था, मल्ला जानते जो मछली पकड़ने वाला, नाव चलाने वाले, जो नदियों के किनारे पे बसा हुआ था। शाम का समय हुआ, अंधेरा हुआ, उनके परिवार के लोग आए, वो पैसा वैसा चुक चाक करके सब लेके गए। और आधी की रात का टाइम हुआ, उठा और जा करके जाल फेंका हुआ था, पानी से मछली निकाली और उस धूना में सेक के पका करके वो गटक गया। और सेठ जी अरे राम 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 राम, गजब हुआ। वहां से सेठ जी आगे चलते हैं और आगे जा करके कोई राजा के वहां कोई कथा कीर्तन रास हो रहा था। और वहां जा करके देखा तो वहां पे सेठानी को पहचान लिया। वो जो ठग था वो पुंगी बजाने का काम करता था, और जो सेठानी को नाचना उसको बड़ा गजब का आता था, इसलिए वो नाचने का काम कर रही थी। और कुछ लोग बैठे थे तो उसके हाथ पे जो काल बेलिया के जो भेक बना के उस हाथ में कोई जले हुए का निशान था। सेठ जी ने पहचान लिया, वही है तनधारी। और सेठानी को भी पहचान लिया और उसके नाच गान पूरा हुआ। राजा बड़ा खुश हुआ, बोला मांग, तू जो मांगेगा वो तुमको इनाम देंगे, तुमने बड़ा अच्छा नाच किया, बड़ा अच्छा गाया। तो उस काल बेलिया ने कहा मुझे देना ही है, वो जो व्यक्ति है ना उस व्यक्ति को कुछ पूछताछ कुछ नहीं करना, उसको तुरंत फांसी की सजा पे चढ़ा दो। सेठ जी के सामने अंगुली किया। राजा कानों के काचा, बोला कि जो हुक्म, और कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत फांसी दे दो। और फांसी देने के लिए लाकर सेठ ने कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझ गया कि ये अपना पाप छुपाने के लिए ये काम कर रहा है। फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या अंतिम इच्छा पूछी? बोला अपनी अंतिम इच्छा तो बताओ। सेठ जी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा एक है, मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। क्या? एक गाना गाना है। राजा का लोग मरने के भय से सब कुछ भूल जाते हैं, इसको गाना याद आ रहा है। बोला हाँ मेरी ये इच्छा, गाना गाना चाहता हूँ। तो बोला गाओ। सेठ जी ने गाना गाया। एक मिला मोय तरण धारी, ले गया मोरी लुगाई। एक मिला मोय तरण धारी, ले गया मोई लुगाई। दूजा मिल्या निराहारी, आधी रात को मछली गटकाही। दूजा मिला मोय निराहारी, आधी रात को मछली गटकाई। तीजा मिल्या मोय राजा अंधा, तीजा मिल्या मोय राजा अंधा। गुनाहगार को छोड़ा, बिना गुनाहगार को फांसी देवे। ये जब उन्होंने गाना गाया तो राजा ने कहा कि भाई तुम्हारा गाना को हमको उसका अर्थ बताओ, तुमने बड़ा अच्छा गाया, उसका अर्थ बताओ। ये तृणधारी क्या है? लुगाई लेके गया। ये निराहारी क्या है? बोला कि तृणधारी एक ठग महात्मा का भेष बना के आया और बड़ा इतना त्याग तप दिखाया, मुझे विश्वास हो गया, साधु के वेख में था, विश्वास करके और मैं उनके भरोसे मेरा काम काज छोड़ के हरिद्वार गया। और पीछे से उन्होंने मेरी सेठानी, मेरी लुगाई ये है, इससे पूछ लो, इसको भगा के धन दौलत सब लेके भाग गया। दूसरा, ये निराहारी कौन है? मैं मेरी पत्नी की खोज करते करते जमुना जी के किनारे पे आया तो वहाँ पे एक निराहारी, कुछ खाता न पीता निराहारी एक बैठा है और
लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, परंतु रात भर में वहाँ बैठ करके मैंने देखा तो आधी रात के उठा और उठ करके उन्होंने पानी के अंदर उन मच्छी को निकाल करके और धुआं में सेक करके खा गया। और उन्होंने ये सब देखा मैंने तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। बोला कि तीजा राजा अंधा किसको? मुझे बोला। बोला कि हाँ, तीजा जो राजा अंधा है आप हो। आपने एक बार भी नहीं पूछा, उस व्यक्ति ने कह दिया कि उस व्यक्ति को फांसी दे दो। एक बार आपने नहीं उससे पूछा, नहीं मुझे पूछा कि भी फांसी क्यों देना, उस आदमी ने क्या गुनाह किया है, कुछ भी आपने पूछा नहीं और तुरंत आपने ऐसे कह दिया। इसलिए आप अंधे हो, आपके अंदर विवेक ज्ञान की आंख नहीं है, इसलिए आप अंधे हो। इसलिए आपको विचार करना चाहिए। उस राजा ने उस ठग को पकड़ कर रमुंडल में लिया, उसको सब सत्य सत्य बता दिया। उस जमुना जी के किनारे भी जो निराहारी ठग बैठा उसको भी पकड़ के लेके आए और दोनों को फांसी की सजा दे दी और उस सेठ और सेठानी अपने घर गए। कहने का मतलब है यहाँ साधु के वेश में कही है, साधु तो निर्मल होता है, साधु के अंदर गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए और समाज के बीच तो समझ लो कि वो साधु नहीं है, वो ठग है, वो साधु नहीं। साधु को तो निर्मल होना चाहिए, साधु को तो सहना पड़ता है हर जगह। लोग कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो संत हो, आपको तो सोचना चाहिए, ये तो संसारी था, आप ऐसा क्यों किए? इस कपड़े को लजाते, इस कपड़ा को बदनाम करते हैं, इसलिए इस कपड़े की मर्यादा रखनी चाहिए और साधु बनना नहीं है। हम सबको साधु होना है। कैसे? स्वभाव से, तन मन वाणी वचन से हमको साधु होना है, त्याग वैराग्य करना है। कपड़ा पहन के बदलना तो बहुत सरल है, मन को बदलना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, स्वभाव को पवित्र बनाना बहुत कठिन है। इसलिए साधु शब्द परखिए, वो तो उनके बोलने से, उनके व्यवहार से पता चल जाता है ये साधु कपड़ों से बना है, रहनी करनी से नहीं है। इसलिए जितना बैठते हो सत्संग में, इससे आधे से आधा समय भी भजन में बैठ करके श्वास भजन करोगे तब कल्याण होगा। इसलिए सुनते तो बहुत हैं, सुनने की सुनाने की कोई कमी नहीं है। ये हमारे जीवन में उतरेगा, हमारा जीवन पवित्र होगा, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। आइए हम आरती करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय। भजन रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भले, मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी भले, लिविला लागी जारी बरमना सब भागी जी, लिविला लागी जारी बरमना सब भागी जी। सूरत सबद में मिली रे रावलिया जोगी, सूरत सबद में मिली रे मस्ताना जोगी, अलबेला जोगी दीवाना जोगी, प्रीत गुरारी भले, रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भले। ओ अड़ारे उड़द बीच मंडिरे बजारा जी, अड़ारे उड़द बीच मंडिरे बजारा जी, सोवंग जोत जली रे रावलिया जोगी, सोवा में जोत जली रे मस्ताना जोगी, अलबेला जोगी प्रीत गुरारी भले, रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भले, प्रीत संतारी भले। ओ चेतन हुए नर सुमिरण कर लहे,
धन होए नर सुमिरन कर लेना। तार में तार मिली रे रावलिया जोगी, पार उतार मिली रे मस्ताना जोगी, दीवाना जोगी प्रीत गुरारी बले। रावलिया जोगी प्रीत संतारी बले, प्रीत गुरारी बले। ओ चंचल नाथ शरणे लुम्बनाथ बोले जी, चंचल नाथ शरणे लुम्बनाथ बोले जी। संगत संतारी भली रे रावलिया जोगी, संगत गुरारी भली रे मस्ताना जोगी, रावलिया जोगी प्रीत गुरारी भली। रावलिया जोगी मस्ताना जोगी प्रीत गुरारी बले, प्रीत संतारी बले। बोलो सद्गुरुदेव। आइए सब मिलकर के आरती करते हैं। आरती दीन दयाल साहिब आरतियो, बोलो आरती गरी अजय साहिब आरतियो। ज्ञान आधार विवेक री बाती, ज्ञान आधार विवेक ते सूरत रे जोत जगावे साहिब आरतियो, बोलो सूरता जोत जगावे साहिब तेयो। आरती दीन दयाल साहिब, बोलो आरती गरीब निमाज साहिब। आरती करूं सतगुरु साहिब की, आरती गुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरतियो, बोलो जहाँ सब संत समाज साहिब आरतियो, बोलो आरती दीन साहिब आरतियो, बोलो आरती गरीब निमाज। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस पर गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो जमड़ा रोजा साहिब आरतियो, बोलो टूट गयो जमड़ा रोजा ले साहिब आरतियो, बोलो आरती दीन ले साहिब आरतियो, बोलो आरती गरीब निमाज तियो। साहिब कबीर सा संतन कृपा से, साहिब कबीर सा संतन कृपा से भयो अति प्रेम पर का साहिब आरतियो, बोलो भयो अति प्रेम पर का साहिब आरतियो, बोलो आरती दीन दया साहिब
करी गरीबन अज साहेब आरतियों। बोलो सदगुरुदेव की। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास साहेब की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, संत सदगुरु श्री गंग साहेब की, वाणी जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, अपने माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की, गंगा गो माता की, साहेब बंदगी। राम जी राम महाराज, जय सिया राम।